हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 सर्कल, है ना। अध्याय 10 में 10.2 के प्रश्न नंबर 1 में कितने प्रश्न कर लिए हमने? दो। प्रश्न नंबर 2 कर लिए। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 करना है हमें। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। POA बराबर है किसके बराबर है? अब इसमें ऑप्शन दिए हैं 50, 60, 70 और 80 डिग्री। तो इसको दो मेथड है करने की। तो मैं एक सरल सी मेथड आपको बता देता हूं कि हमें एक वृत्त बनाना है। ये एक वृत्त बनाया, वृत्त बनाया, कोई बिंदु वृत्त से बाहर है, कोई बिंदु P। देखो प्रश्न में दे रखा है, क्या दे रखा है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, P से ये O केंद्र है हमारा, क्या है? O केंद्र है। P से O केंद्र वाले, ये P हो गया हमारा। P से O केंद्र वाले, फिर क्या कह रहा है? PA और PB स्पर्श रेखा है। PA और PB, एक A है और एक B है। तो ये कहीं यहां पर A बिंदु मान ले और ये B मान ले। क्या मान ले? B। तो इस पे स्पर्श रेखा करवाएं। ये स्पर्श ऐसे निकलती है, ये निकलती है ऐसे। यहां से एक स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा तिरछी चली गई। ये एक बिंदु क्या हो गया है? P हो गया, P। अब ये क्या कह रहा है? आप ध्यान से देखो कि एक कोण आपका क्या है? 80 डिग्री। कोण है 80 डिग्री, रेखाएं परस्पर है तो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो 80 डिग्री के कोण पर कहीं ना कहीं ये कोण है 80 डिग्री, है ना। 90 से कम, 90 से कम है ना। अगर 90 होता तो सीधा होता। ये मान ले हम 80 डिग्री, ठीक। हमें पूछा क्या है? क्या पूछा है? POA, POA पूछा उसने कि कितना है। तो ये तो दे रखा है, फिर क्या करेंगे? APO कितना दिया हमें? 80 दिया। ये यहां 80 नहीं आएगा, है ना। ध्यान से देखो आप, ये दे रखा है 80। कितना दे रखा है? 80 डिग्री। कितना दे रखा है? 80 डिग्री, है ना। अब हमें बताना क्या है? इसमें पूछा है हमसे कि ये बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? तो उसने पूछा आपसे POA बराबर हो, POA बराबर हो, है ना। तो अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा 80 है। कितना है? APB बराबर कितना है? 80 डिग्री। कितना है? APB बराबर 80 डिग्री। तो देखो दिया है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। दिया है कोण APB बराबर 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ना। APB यानी P कितना है? 80 डिग्री है। अब 80 डिग्री को अगर दो भागों में विभाजित कर दें, अगर हम कर दें दो भागों में, किसमें? APO
अगर ले हम आधा भाग ले तो क्या हो जाएगा APO, और ये है क्या APB, पूरा का पूरा भाग है, हमें चाहिए कौन APO। इसलिए कोण APO, कोण APO बराबर, ये तो पूरा का पूरा है ना, इसमें अगर हम 2 का भाग दे दे तो क्या आधा हो जाएगा? 2 भाग है, एक तो है APO और एक क्या है BPO, है ना, और ये पूरा पूरा क्या दे रखा था हमें 80, हमें चाहिए APO आधा, तो 2 का भाग दे देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो क्या आ जाएगा कोण APO बराबर 40 डिग्री, है ना, ये आ गया आपका 40 डिग्री। अब यहां बात करें हम चुकी करके, क्या दे रखा है? स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होता है। क्या होता है? स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होता है। ये हमने पढ़ा है ना, जब भी वृत्त होगा वृत्त की परिधि पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी और इधर से एक त्रिज्या जाएगी, तो दोनों जहां मिलेंगे वहां क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री हो जाएगा तो स्पर्श बिंदु पर यहां लिखेंगे हम, चूंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है ना, तो हम कोण A बराबर कितना ले लें? 90 डिग्री। अब मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हमारे पास कोण A ये है ना, तो इसको कैसे, अगर O दर्शाना हो तो O को कैसे दर्शाएंगे? हमें O तो निकालना है ना, यही थीटा निकालना है, ये है हमारे पास, ये है, 2 तो है ना कि नहीं है ना, तो क्या करेंगे बोलो? तो देखो यहां से अगर हम देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो हम लिख सकते हैं कोण A, ठीक, फिर अगला लिख सकते हैं कोण APO, अभी निकाला हमने, क्या निकाला? APO, P भी निकल गया ना हमारा APO, तो क्या आ जाएगा? कोण APO प्लस कोण POA। ये पूछा कि APO पूछा, ये देखो आप POA, ये POA। अब देखो कोण A दूसरा हो गया APO, दूसरा हो गया POA, बराबर क्या होता है? 180 डिग्री, है ना। अब कोण A का मान कितना दिया आपके पास? कोण A का मान है 90 डिग्री, और हमने कोण APO का मान कितना निकाला? 40 डिग्री, प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री। 90 और 40 कितने हो जाएंगे? 130 डिग्री, प्लस कोण POA बराबर 180। तो कोण POA बराबर 180, 130 का क्या करेंगे? पक्षांतर, तो ये धन का प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कोण POA बराबर कितना बचा? 50 डिग्री। किसके बराबर है? 50 डिग्री।